हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और उसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर आगे हमने इसमें एक्सरसाइज मतलब जो हमारी 7.2 थी, इसके क्वेश्चन नंबर 25 तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 25 के आगे है। 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए 26 क्वेश्चन क्या दिया है। आई इक्वल टू मान लेते हैं, आई इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं इसमें रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं। रूट एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। यानी कि 1 अपॉन यहाँ पे रूट एक्स केवल इस साइड में रखिए क्योंकि क्वेश्चन में रूट एक्स दिया हुआ है। 1 अपॉन रूट एक्स दिया हुआ है तो इक्वल टू 2 को जब हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2dt। क्या आ जाएगा, 2dt। तो यानी कि 1 बाई यहाँ पे 1 बाई रूट एक्स डी एक्स की जगह 2dt आ जाएगा। तो हो जाएगा कॉस और रूट एक्स की जगह t हो जाएगा। अब और उसके बाद 2dt यानी 2 बाहर कर लेंगे तो ये मतलब i की वैल्यू हमें मिल जाएगी। i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब कॉस टी का क्या होता है, साइन टी। तो हो जाएगा 2 साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, मतलब t की वैल्यू वापस रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू साइन टी की जगह क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा आंसर, इक्वल टू रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये दिया हुआ है, जिसमें अंडर रूट के अंदर साइन 2x है और बाहर क्या दिया है, कॉस 2x। तो यहाँ पे dx लगा देंगे अगर हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 2x को t मान लेंगे। साइन 2x को t मान लेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, साइन 2x इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी कि cos x की जगह यहाँ पे 2x है और उसके बाद 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2x का इंटू में 2 आ जाएगा, फिर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। अब ये सब डिफरेंशिएशन की चीजें आपको आनी चाहिए। तो cos 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, cos 2x इंटू dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। अब ये वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, i की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट साइन, मतलब साइन 2x की जगह t आ जाएगा और उसके बाद cos 2x dx की जगह 1/2 dt लिखना है। तो 1/2 को बाहर कर देते हैं और फिर dt कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम रूट t का इंटीग्रेशन, आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, ये क्या होता है 2/3 इंटू टी की पावर में 3/2। ये सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ 1/2 इंटू में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 बचेगा और t की पावर 3/2 जो लिखा है उसमें हम t की वैल्यू भी रख देंगे। t की वैल्यू साइन 2x है तो साइन 2x की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको 1/3 साइन की पावर 3/2 इंटू 2x प्लस में c, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो, जब भी डिनोमिनेटर में बेटा आपको
मतलब कि जैसे रूट में अगर कोई चीज दिया हो तो आप कंप्लीटली रूट को मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम रूट 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लें, रूट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, लेट ऐसा मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और चेन रूल से, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर एक्स की जगह दूसरा कोई बैठा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल क्या कहता है कि अगर जो फंडामेंटल मतलब फार्मूला है उसमें एक्स की प्लेस पे अगर आपको कोई दूसरा चीज दिखाई पड़े तो उसका फिर से इनटू में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर बाहर इनटू में dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। और उसके बाद बेटा ये वाला 0 प्लस कॉस एक्स का मतलब कॉस एक्स ही हुआ, यानी cos x इंटू डी एक्स अपान नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स जो लिखा है, इस 2 को हम उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2dt, यानी इसकी प्लेस पे हमें 2dt लिख देना है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो था ये यहाँ पे देखो कवर हो चुका है रूट पूरे को मानने से। और अगर हमने केवल मतलब अगर आप 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे तब भी आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा करके, लेकिन ये आप डिसाइड करो कि कौन सा अप्रोच बेस्ट रहेगा। तो इसकी जगह अगर dt लिख देते हैं तो 2 तो बाहर हो जाएगा और 1 इंटू dt हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा 2t, जैसे आपको लिखा हो 1 इंटू डी एक्स तो इसका हो जाता है x। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी यू लिखा हो तो u आ जाता है u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में 1 का मतलब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटा t की वैल्यू रख देना है तो यह आ जाएगा 2 इंटू टी की जगह 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक अप्रोच हो गया कि मतलब हमने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ कमरे में और फैन चलाने में ये प्रॉब्लम होती है कि आवाज बैकग्राउंड नॉइज बहुत होने लगती है, तो फैन काफी शोरगुल होने लगता है, आवाज क्लियर नहीं आती है। और इस कमरे में जहां मैं वीडियो बना रहा हूं एक भी खिड़की नहीं है, बहुत ये दिक्कत है। तो बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीजें हो पाती हैं, कई बार हिम्मत नहीं पड़ता है, गर्मी बहुत है। तो देखो अब हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट अप्रोच से करते हैं। मान लो कि 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लें, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू केवल टी मानते, तब क्या होता कि इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाता। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाता, अपॉन नीचे क्या हो जाता है, नीचे रूट टी हो जाता, क्या हो जाता, रूट टी हो जाता। अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है। यानी रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है तो 1/2 रूट एक्स कहीं भी लिखा रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो इसीलिए मैंने 1 यहाँ पे 1 तो ही है, 1/2 रूट टी लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 रूट टी का रूट टी हो जाएगा, तो आएगा 2 रूट टी प्लस सी। अब 2 इंटू रूट टी की वैल्यू क्या है, मतलब अंडर रूट टी की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स रख देंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें से आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा आप ये देख लीजिए, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट log साइन एक्स को यहाँ t मान लेते हैं, log साइन एक्स इक्वल टू t। अगर log साइन एक्स को t मान लेंगे तो
अब इसका हम मतलब जो चीज हम मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ज्यादा लिखने में समय बर्बाद होता है, इसलिए ज्यादा नहीं लिखते हैं। और ये सारी चीजें आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे log sin x का क्या आ जाएगा, अब यहाँ x की जगह sin x है तो 1/sin x आ जाएगा। फिर देखो मैंने क्या बताया कि अगर ओरिजिनल फार्मूले में जहां x है उसकी जगह आपको कोई दूसरा फंक्शन आ जाए नजर, तो उसका अगेन चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन इनटू में करना होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और फिर इनटू dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो ये cos अपॉन sin हो गया जो कि क्या बन जाएगा cot x। तो cot x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो जहां cot x dx लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, cot x dx जो लिखा है उसकी जगह dt आ जाएगा। और मुझे कैसे पता चला कि log sin x का cot x मतलब डिफरेंशिएशन आएगा, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी कि कौन सी चीज को हमें मतलब मानना होगा, क्या मानना होगा। ये जब बार बार आप डिफरेंशिएशन का आइडिया रहेगा तब आप, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए होंगे उसमें मतलब कोई ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन उसी के अंदर मौजूद रहेगा। हो सकता है पूरी तरीके से कंप्लीटली मौजूद हो या फिर कुछ पार्ट्स मौजूद हो। तो ये आइडिया आप तभी लगा पाएंगे जब हमें मतलब डिफरेंशिएशन अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स इंटीग्रेशन आप तभी कर पाओगे जैसे हमें सीधा चलना आता होगा ना, तब हम उल्टा दौड़ पाएंगे। तो पहले हमें सीधा चलना आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप इंटीग्रेशन पहले अच्छे से कर लीजिए, तब डिफरेंशिएशन के सवाल पहले अच्छे से कर लीजिए, तब उसके बाद आप इंटीग्रेशन पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i इक्वल ये पूरा dt बन जाएगा और log sin x की जगह t बन जाएगा। तो t dt बन गया, यानी t का क्या होगा t²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो 1/2 और t की वैल्यू रख देना है log sin x और उसका होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो 1 प्लस cos x को t मान लीजिए, 1 प्लस cos x को t मान लेंगे। क्यों बताइए, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो sin x से dx की जगह dt आ जाएगा, इसलिए हम 1 प्लस, अब sin x का cos x होता है, ये भी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन अब वो cos x डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में है। तो हमें मतलब कि हर, अगर किसी का मतलब डिफरेंशिएशन हर में हो तो उसे मानने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन अंश में होना चाहिए, ऐसी ही चीजों को मानते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा, cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, sin x dx इक्वल टू क्या आ गया माइनस dt। अब माइनस dt यहां पे रख देंगे तो माइनस आगे कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x की जगह t आ जाएगा। तो 1/t dt का क्या होता है log t होता है, तो ये हो जाएगा log, और t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छा, मतलब इसे भी दो तरीके से कर सकते हो, दो अप्रोच से हम कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा अप्रोच आपको अच्छा लगता है। तो हम सबसे पहले मतलब सबसे अच्छा ये रहेगा कि 1/1 प्लस cos x को t मान लें। 1/1 प्लस cos x को t मानने से क्या होगा
कि 1/x का डिफरेंशिएशन, जब आपको ये आइडिया होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, तो आपको पता चल गया कि नीचे स्क्वायर में चीज दी हुई है, तो इसमें 1/ इतना मानने से फायदा होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह, और फिर 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 प्लस cos x दिया है, तो 1 प्लस cos x का अगेन करना पड़ेगा, यानी 1 का तो 0 आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, और cos x का क्या आ जाएगा, cos x का बेटा माइनस साइन x हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो माइनस माइनस का अगेन प्लस हो जाएगा, तो साइन x अपान 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर जो लिखा है इंटू dx, इसकी पूरी की जगह क्या आ गया dt, इसके पूरी की जगह dt आ गया, तो यानी कि I इक्वल टू हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 1 इंटू डी टी, क्या बन गया 1 इंटू डी टी, इसकी जगह dt बन गया, और dt अगर है तो इसका 1 मतलब 1 समझ सकते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा t, 1 का क्या होगा t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन t की वैल्यू रख देंगे 1/1 प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर इसे किसी बच्चे ने इस तरह भी सॉल्व किया होता तब भी वो सही होता, जैसे अगर हम इसे केवल 1 प्लस cos x को t माने होते, अगर 1 प्लस cos x को केवल t माना गया होता, तो 1 प्लस cos x को t मानने से क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, क्या आ जाएगा माइनस dt, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने पर I की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे माइनस बाहर कर देंगे, साइन x dx की जगह, साइन x dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, तो माइनस बाहर हो गया, ऊपर हो जाएगा dt, अपान नीचे 1 प्लस cos x की जगह t रख देंगे, और t के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/t², इंटीग्रेशन ऑफ -1/t² dt। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था 1/x का -1/x² होता है डिफरेंशिएशन, अगर 1/x का -1/x² होता है तो इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो इसका 1/x आ जाएगा, यानी 1/t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू क्या माना गया, t की वैल्यू 1 प्लस cos x माने हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वही आंसर यहाँ भी आया और वही आंसर यहाँ भी आया, तो जो अप्रोच आपको बेस्ट लगती हो वो अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या है, I इक्वल टू मान लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस cot x, 1/1 प्लस cot x dx। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/1 प्लस cot x जो दिया है, cot x को हम क्या कर लेंगे 1/1 प्लस cos x अपान साइन x कर लीजिए, इसको 1/, और फिर dx कर लेंगे। अब ये वाला हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो एलसीएम आ जाएगा साइन x, क्या एलसीएम आएगा 1/1, और यहाँ पे साइन x एलसीएम आ जाएगा। अब साइन x का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x आ जाएगा प्लस cos x आ गया, और फिर बाहर dx हो जाएगा। अब ये जो तीसरे पायदान पे है वो पहले पायदान पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x अपान साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब इसे देखो, इसे क्या कर सकते हैं, तो जो साइन x लिखा है इसमें हम एक cos x प्लस कर देते हैं, साइन x प्लस cos x, और प्लस एक cos x हमें माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस cos x, और प्लस साइन x यहाँ पे कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा देखो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cos x का
cos x का मतलब माइनस साइन एक्स होगा, cos x का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, मतलब साइन एक्स का क्या होगा। अब यहां से देखो क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ऐसे रह दे दीजिए, और इसमें मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो चीज माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, तो कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा और साइन एक्स माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx दिया हुआ है बाहर पूरे के dx दिया हुआ है, यहाँ पे dx लिख देते हैं। अब इसे हम अलग अलग मतलब सेपरेट कर देंगे, जैसे लिखा होता है 3 + 5/8, तो इसे 3/8 + 5/8 अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, 1/2 ऐसे रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 के बाद इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इधर मैंने 1/2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ जब मैंने एक cos x को ऐड किया अपनी तरफ से, तो एक cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक sin x अपनी तरफ से प्लस करना पड़ा, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन मतलब हम जब इसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे ऊपर वाला लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे sin x 2 बार आ गया, 2 sin x हो गया था, जबकि ऊपर एक ही sin x लिखा था, तो इसलिए यहाँ उस 2 को हमने कैंसिल करने के लिए 1/2 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसे अलग अलग जब करोगे बेटा तो इतना अपॉन इतना करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगा लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, माइनस बीच में है, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसके बाद बाहर क्या है dx, बाहर है dx। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ये आ जाएगा। अब देखो जो नीचे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा जो कि ऊपर लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और हम ये आपको पहले भी बताए थे कि अगर एफ एक्स नीचे कोई फंक्शन हो एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो log एफ एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है log एफ एक्स। तो ये चीज हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा log x की जगह sin x प्लस cos x मॉड में कर देंगे और प्लस c आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 log मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा।